नित्य श्राद्ध, वृद्धि श्राद्ध एवं एकोदिष्ट श्राद्ध का वर्णन। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं नित्य श्राद्ध का वर्णन करता हूँ। पूर्व में जिस तरह श्राद्ध विधि कही गई है, उस विधि के अनुसार ही नित्य श्राद्ध करें। विशेषता यह है कि नित्य श्राद्ध में ओम अमुक गोत्राणामस्मत् पिता महामनाम अमुकस्मरणाम सपत्निकानाम श्राद्धम सिद्धानेन युष्मा स्वहम करिष्ये, ऐसा कहकर श्राद्ध का संकल्प करना चाहिए। आसन दानादि सभी कार्य पूर्ववत करें। इस श्राद्ध में विश्व देव वर्जित है। अब मैं वृद्धि श्राद्ध का विधान बतलाता हूँ। वृद्धि श्राद्ध में भी इस श्राद्ध की ही भांति प्रायः सभी कार्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो विशेष है उसे कहता हूँ। पैदा हुए पुत्र के मुख को देखने के पहले वृद्धि श्राद्ध करना चाहिए। यह श्राद्ध पूर्वाभिमुख और दक्षिणोपवीत सव्य होकर यव बेर कुश देव तीर्थ के द्वारा नमस्कार तथा दक्षिणा आदि उपचार पूर्वक करें। दक्षिण जानु को ग्रहण कर विश्व देवों का ब्राह्मणों में आवाहन करें। आमंत्रण से पूर्व ब्राह्मणों से अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए इस प्रकार ब्राह्मणों से निवेदन करें, अपने कुल के अमुक की उत्पत्ति के शुभ अवसर पर अपने पितृ पक्ष एवं मातृ पक्ष के पितरों का श्राद्ध करने के लिए वसु सत्य नाम के विश्व देवों का आप लोगों में आवाहन कर सिद्ध अन्न से उनका श्राद्ध करना चाहता हूँ। ब्राह्मणों के द्वारा अपने में विश्व देवों के आवाहन की आज्ञा मिलने पर उन ब्राह्मणों में वसु सत्य नाम के विश्व देवों का आवाहन करना चाहिए। यहाँ मूल ग्रंथ के अनुसार संस्कृत वाक्यों का ही प्रयोग होना चाहिए। इसी प्रकार अन्य ब्राह्मणों में पितरों का भी आवाहन करना चाहिए। बाद में ओम विश्व देवा स आगत इत्यादि मंत्र से वसु तथा सत्य नाम वाले विश्व देवों का आवाहन कर उन्हें आसन तथा गंधादि दान कर अच्छी द्राव धारण का वाचन करें। इसके बाद प्रपितामही आदि का अनुज्ञापन, आसन दान, गंधादि दान और अच्छिंद्रावधारण वाचन करना चाहिए। इसी प्रकार पितामही माता और प्रपितामह की अनुज्ञा ग्रहण कर आसन आवाहन और गंधादि दान तथा अविच्छिंद्रावधारण करके प्रपितामह वृद्ध प्रमातामह आदि की अनुज्ञा ग्रहण कर आसन आवाहन एवं गंधादि का दान करें। तदनंतर ओम वसु सत्य संग केभ्य इत्यादि मंत्र पढ़कर इसी प्रकार पितामही और मातामह प्रमातामह के लिए अन्न संकल्पादि क्रिया करनी चाहिए। यकोदिष्ट श्राद्ध में पूर्व के समान सभी कार्य करना चाहिए। इसमें विशेष ये है कि प्रथम ब्राह्मण निमंत्रण, पाद प्रक्षालन, आसन दान करके अधः अमुक गोत्रस्य मप्ति तुर्मुक देव समर्पण प्रति संवत्सरिक मेधोष्ट श्राद्धम सिद्धानेन युष्मा स्वहम करिष्ये। इस संकल्प वाक्य से अनुज्ञा ग्रहण पूर्वक आसन दान और गंधादि तथा पक्वान्न प्रदान करना चाहिए। इसके बाद रुचिर स्तवादिका पाठ कर तथा यज्ञ सूत्र यज्ञोपवीत कंठ में धारण कर उत्तराभिमुख होकर अतिथि श्राद्ध करें। पितरों की तृप्ति जानकर दक्षिणामुख हो, वामोपवीत अपसव्य होकर कर्म से उच्छिष्ट अन्न के समीप में अग्नि दग्धाश्च इत्यादि मंत्र से अन्न विकरण करें। तदनंतर अमुक गोत्र मतपिता से मंडल रेखा के ऊपर जल धारा दें। अन्य कार्य पूर्व के समान ही समझना चाहिए। सपिंडीकरण श्राद्ध की विधि। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास जी, अब मैं सपिंडीकरण श्राद्ध का वर्णन करता हूँ। मृत्यु के साल भर बाद मृत्यु तिथि पर यह श्राद्ध करना चाहिए। इस श्राद्ध को यथा समय विधिवत करने से प्रेत को पितृलोक की प्राप्ति होती है। सपिंडीकरण श्राद्ध अपराह्न में करना चाहिए। सभी अनुष्ठान प्रायः अन्य श्राद्धों के समान करें। इसमें जो विशेष है वही कहा जा रहा है। पिता महादि के प्रतिनिधि ब्राह्मणों को निमंत्रित कर ओम पुरूर मोवाद्रव संग केभ्यो से वाम पार्श्व में आसन रखकर पुरुरवा और माद्रव नाम के विश्व देवों का आवाहन करना चाहिए। पितामह प्रपितामहानाम
इत्यादि वाक्य से श्राद्ध के पितामह आदि के प्रतिनिधि ब्राह्मणों से अनुज्ञा ग्रहण कर 3 पात्र स्थापित करें। उन पात्रों के ऊपर कुश रखकर दूसरे पात्र से उन्हें ढक दें और आवाहन करें। इसके बाद अन्य श्राद्धों के समान अच्छी द्राव धारण तक की क्रिया करके सपत्निक पिता को प्रेत पद अंत में प्रयुक्त कर उनका नाम उच्चारण करें। श्राद्ध की अनुज्ञा ले तदनंतर देवो पात्राच्छिन्न द्राव धारण करें। यथा विधान कार्यों को संपन्न कर पितामह प्रपितामह वृद्ध प्रपितामह के पात्रों का क्रम से संचालन कर उद्घाटन कर ओम ये सामान समनसो इत्यादि मंत्रों से पितृपात्र का जल पितामह और प्रपितामह के पात्र में छोड़ें। वृद्ध प्रपितामह के पात्र को छोड़कर पितामह प्रपितामह के पात्र का जल और पवित्र पितृ पात्र में निक्षिप्त करें। तदनंतर पितृ ब्राह्मण के हाथ में अर्धपात्रस्थ पवित्रक देकर उसमें स्थित पुष्प ब्राह्मणों के सिर, हाथ और चरणों में समर्पित करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों के हाथ में जल देकर दोनों हाथों से अर्धपात्र उठाकर ओम या दिव्या इत्यादि मंत्र का पाठ कर अमुक गोत्र मत पितामह इस वाक्य से पितृपात्र से कुछ अर्ध्योदक पितामह के प्रतिनिधि ब्राह्मण के हाथ में प्रदान करें तथा पवित्रक के सहित अवशिष्ट कुछ जल पिंड सेचन के लिए रखकर अन्न पात्र से आच्छादित कर पितृ ब्राह्मण के वाम पार्श्व में दक्षिणाग्र कुश के ऊपर पितृभ्य स्थानमसि यह पढ़कर अधोमुख स्थापित करें। इसके बाद पितामह प्रपितामह आदि को गंधादि देकर अग्नौकरण करें तथा अवशिष्ट अन्न को प्रपितामह आदि के पात्र में डाल दें। इसी प्रकार पितामह आदि का पात्र भिमंत्रण पर्यंत कर्म संपन्न कर ब्राह्मण पात्र भिमंत्रण अंगुष्ठ निवेशन तिल विकीर्ण पूर्वक अमुक गोत्र इत्यादि वाक्य कहकर घृताक्त अन्न आदि का निवेदन करें। तत्पश्चात देवादि क्रम से ब्राह्मण के हाथ में जल प्रदान करें। यही अपोषण विधि है। अतिथि के आने पर अतिथि श्राद्ध करते हुए इस समय भी विकीर्ण के लिए अन्न प्रदान करना चाहिए। पितामह आदि ब्राह्मण से ओम स्वदितम भवदंति से सुतृप्त की जिज्ञासा कर संतुष्टि का आश्वासन प्राप्त करें। अमुक गोत्र इत्यादि वाक्य से पिंडदान और पिंड पात्र मच्छिंद्रमस्तु कहकर सभी कार्यों की समाप्ति के बाद पिंड के 2 हिस्से कर ये समाना समनस आदि मंत्रों का पाठ करें और पितामह वृद्ध प्रति पितामह पिंड के साथ पिता का पिंड मिला दें। पिंड के ऊपर गंधादि रखकर पिंड चालन करना चाहिए। अतिथि और ब्राह्मण से स्वदितादि सुतृप्ति का प्रश्न करके ब्राह्मणों को आचमन एवं तांबूल प्रदान करें। तदनंतर यजमान सुप्रोक्षित मस्तु शिवा आपः संतु इन 2 मंत्रों का उच्चारण करके वृद्ध प्रपितामह आदि क्रम से ब्राह्मण के हाथ में जल प्रदान करें और गोत्रस्तक्षमस्तु से पितृ ब्राह्मण के हाथ में अक्षयदान करके उपतिष्ठताम आदि वाक्य से सतिल जल देना चाहिए। तत्पश्चात अघोरा पितर संतु इस वाक्य का उच्चारण करने पर ब्राह्मण अस्तु इस प्रकार से प्रतिवचन प्रदान करें एवं स्वधाम वाचिष्ये इस पद का उच्चारण करने पर ब्राह्मण ओम वाच्याता इस अनुज्ञा वाक्य से प्रत्युत्तर दें। पिता महादिभ्यम स्वधा उच्चताम इस प्रकार यजमान के कहने पर अस्तु स्वधा ऐसा ब्राह्मण बोलें। फिर पितृभ्य स्वधा उच्चताम ऐसा कहकर आज्ञा प्राप्त करें। तदनंतर ओम ऊर्ज वहन्ति इत्यादि मंत्र से दक्षिणाभिमुख होकर जलधारा दें। पुनः ओम विश्वदेवा अस्मिन् यज्ञे प्रियंताम यह मंत्र पढ़कर देव ब्राह्मण के हाथ में यव और जल देकर ओम देवताभ्य इत्यादि मंत्र 3 बार पाठ करें। पिंड पात्रों को परिचालित कर आचमन पूर्वक पितामहादि क्रम से दक्षिणा दें। पितृ ब्राह्मण से आशीषो में प्रदयंताम इस वचन से आशीर्वाद की प्रार्थना करें। ब्राह्मण प्रतिगृहताम इस वाक्य से प्रत्युत्तर प्रदान करें। पुनः दातारो नो भी वर्धयांतम आदि मंत्र का पाठ कर अर्धपात्र को ऊर्ध्वमुख कर वाजे वाजे इत्यादि मंत्र से देव ब्राह्मण एवं अभिरयंताम इस मंत्र से पितृ ब्राह्मण का विसर्जन करना चाहिए।
हे व्यास, मैंने आपको सपिंडीकरण श्राद्ध का विधान बताया। श्राद्ध, श्राद्धकर्ता और श्राद्ध फल, इन तीनों को विष्णु रूप जानना चाहिए। धर्म सार का कथन। श्री ब्राह्मण जी ने कहा, हे शंकर, अब मैं सभी पापों का विनाश करने वाले तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले अतिशय सूक्ष्म धर्म सार को संक्षेप में कहता हूं, आप सुने। शोक शास्त्रीय ज्ञान, बल, धर्म, धैर्य, सुख और उत्साह, इन सब का हरण कर लेता है। अर्थात शोक के प्रभाव से सभी सात्विक वृत्तियां विनष्ट हो जाती हैं। इसीलिए सर्वतोभाव से शोक का परित्याग करना चाहिए। कर्म ही दारा स्त्री है, कर्म ही लोक है, कर्म ही संबंधी है, कर्म ही बांधव है। अर्थात स्त्री, लोक, संबंधी एवं बांधव आदि कर्म के अनुसार ही मिलते हैं। कर्म ही सुख दुख का मूल कारण है। अतः उत्तम कर्म करने के लिए सदा सावधान रहना चाहिए। दान ही परम धर्म है। दान से ही पुरुष को सभी अभीष्ट प्राप्त होते हैं। दान ही पुरुष को स्वर्ग और राज्य प्रदान करता है। इसीलिए मनुष्य को दान अवश्य करना चाहिए। विधि पूर्वक प्रशस्त दक्षिणा के साथ दान तथा भयभीत प्राणी की प्राण रक्षा, ये दोनों समान है। यथा विधि तपस्या, ब्रह्मचर्य, विविध यज्ञ और स्नान में जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य भयभीत प्राणी के प्राणों की रक्षा से प्राप्त होता है। जो लोग धर्म का नाश करते हैं वे नरक में जाते हैं। जो होम, जप, स्नान, देवतार्चन आदि सत्कार्य में तत्पर रहकर सत्य, क्षमा, दया आदि सद्गुणों से संपन्न रहते हैं, वे स्वर्गगामी होते हैं। कोई भी किसी को सुख या दुख नहीं देता और न किसी का सुख दुख हरण कर सकता है। सभी अपने किए हुए कर्म के अनुसार सुख दुख का भोग करते हैं। जो धर्म की रक्षा के लिए जीवन दान करता है, वो सभी विषम परिस्थितियों, कठिनाइयों को पार कर जाता है। जिनका चित्त सदा संतुष्ट रहता है, वे फल, मूल, शाक आदि के द्वारा जीवन धारण करके भी सुख की अनुभूति करते हैं। सुख की लालसा में सभी मनुष्य संकट की स्थिति में पड़ते हैं। यह लोभ का ही परिणाम है, जो अत्यंत दुष्कर है। मनुष्य के चित्त में लोभ उपस्थित होने से ही क्रोध उत्पन्न होता है। लोभ के कारण ही मनुष्य हिंसा आदि गर्हित कार्यों में प्रवृत्त होता है। मोह, माया, अभिमान, मात्सर्य, राग, द्वेष, असत्य भाषण एवं मिथ्याचरण, ये सभी लोभ से उत्पन्न होते हैं। लोभ से ही मनुष्य मोह और मद से उत्पन्न हो जाता है। इसलिए लोभ का परित्याग करना चाहिए। जो शांत व्यक्ति लोभ का परित्याग करता है, वह सभी प्रकार के पापों से रहित होकर परम लोक को प्राप्त करता है। हे महादेव, देवता, मुनि, नाग, गंधर्व, गोयकगण, ये सभी धार्मिकों की पूजा करते हैं। धनाढ्य और कामी व्यक्ति की अर्चना कोई नहीं करता। अनंत बल, वीर, प्रज्ञा और पौरुष के द्वारा किसी दुर्लभ वस्तु को यदि मनुष्य प्राप्त कर लेता है, तो इसके कारण किसी को ईर्ष्यावश, शोकाकुल या दुखी नहीं होना चाहिए। सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना, सभी इंद्रियों का निग्रह करना और सर्वत्र अनित्य बुद्धि रखना, यह प्राणियों के लिए परम श्रेयस्कर है। मृत्यु सामने वर्तमान है, यह समझकर जो व्यक्ति धर्माचरण नहीं करता, उसका जीवन बकरी के गले में स्थित स्तन के समान निरर्थक है। हे वृषध्वज, इस लोक में गोदान से बढ़कर कोई दान नहीं है। जो न्यायोपार्जित धन से प्राप्त गौ का दान करता है, वे अपने संपूर्ण कुल को तार देते हैं। हे वृषध्वज, अन्नदान से श्रेष्ठ और कुछ भी दान नहीं है, क्योंकि संपूर्ण चराचर जगत अन्न के द्वारा ही प्रतिष्ठित है। कन्यादान, वृषोत्सर्ग, जप, तीर्थ सेवा, वेदाध्ययन, हाथी, घोड़ा, रथ आदि का दान, मणिरत्न और पृथ्वी दान, ये सभी दान अन्नदाता के 16वें अंश की भी बराबरी नहीं कर सकते। अन्न से ही प्राणियों के प्राण, बल, तेज, वीर, घृति और स्मृति, ये सभी प्रतिष्ठित रहते हैं। जो कूप, वापी, तड़ाग और उपवन का निर्माण कर लोगों की संतुष्टि के लिए प्रदान करते हैं, वे अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर विष्णु लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। साधुओं का दर्शन करना अतिशय पुण्यदायक है। यह सभी प्रकार के तीर्थों से भी उत्तम है। तीर्थ तो समय आने पर फल प्रदान करता है, किंतु सज्जनों का संग उसी क्षण फल प्रदान करता है। सत्य, दम, तपस्या, शौच, संतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, शम, दया और दान, इनको सनातन धर्म माना गया है। प्रायश्चित निरूपण, चंद्रायणादि विभिन्न व्रतों के लक्षण तथा पंचगव्य विधान। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं नारकीय पापों को विनष्ट करने वाले प्रायश्चित आदि कर्मों का वर्णन करूंगा। मक्खी, जलकण, स्त्री, पृथ्वी पर
प्राकृत रूप से एकत्र जल, अग्नि, बिल्ली और नेवला ये सदैव पवित्र माने गए हैं। जो द्विज प्रमादवश शूद्र द्वारा उच्छिष्ट, जूठ तथा छुआ हुआ भोजन ग्रहण करता है, वह एक दिन रात्रि का उपवास करके पंचगव्य प्राशन से शुद्ध होता है। यदि ब्राह्मण अन्य किसी ब्राह्मण के द्वारा उच्छिष्ट तथा स्पर्श किया हुआ भोजन करता है तो उसे प्रायश्चित के रूप में स्नान, जप तथा पूरे दिन उपवास करके रात्रि में भोजन करना चाहिए। मक्खी और केश युक्त भोजन करने पर तत्काल वमन क्रिया से शुद्धि हो जाती है। जो मनुष्य किसी भोज्य पदार्थ को एक हथेली में रखकर दूसरे हाथ की एक अंगुली या पूरे हाथ से खाता है और उसके बाद जल नहीं पीता है तो उसे एक दिन और एक रात्रि का उपवास करना चाहिए। एक हथेली में रखकर दूसरे हाथ से भोजन का जल भी पी लिया जाए तो और कठिन प्रायश्चित विहित है, क्योंकि ऐसे भोजन में बिना संकोच पूर्ण संतुष्ट होने का भाव स्पष्ट है। पीने से बचे हुए तथा बाएं हाथ से ग्रहण किए गए जल का पान करना मदिरा पान के समान होता है। चमड़े के पात्र में रखा गया जल अपवित्र होता है, उसे नहीं पीना चाहिए। यदि किसी द्विज के घर अज्ञानवश ही कोई अंत्यज निवास कर ले तो उस द्विज को शुद्धि के लिए चंद्रायण अथवा पराग व्रत करना आवश्यक है। ब्राह्मण के घर में शूद्र का प्रवेश होने पर तथा बाद में जानकारी होने पर ब्राह्मण को प्रजापत्य व्रत करके प्रायश्चित करना चाहिए। जो ब्राह्मण घर में शूद्र के प्रविष्ट होने पर पकवान का भोजन करता है उसे अर्ध कृच्छ्रव्रत करना चाहिए। अर्ध कृच्छ्रव्रत के योग्य जो अशुचि है उसके घर में अन्य कोई ब्राह्मण यदि भोजन करता है तो उसको भी 1/4 कृच्छ्रव्रत का पालन करना चाहिए। जो द्विज, धोबी, नट एवं बांस और चमड़े से जीविकोपार्जन करने वालों के द्वारा अर्जित अन्न का भोजन करता है उसे चंद्रायण व्रत करना चाहिए। चांडाल के कुएं अथवा पात्र में स्थित जल का पान अज्ञानवश भी जो ब्राह्मण कर लेता है उसे सांतपन्न व्रत करना चाहिए। वैश्य के लिए यह प्रायश्चित आधा ही माना गया है। यदि कोई शूद्र उक्त निषिद्ध जल का पान करता है तो उसको तत्संबंधी व्रत का 1/4 प्रायश्चित करना चाहिए। अज्ञानवश ब्राह्मण के घर अंत्यज के प्रवेश हो जाने पर उस ब्राह्मण को 3 कृच्छ्रव्रत करना चाहिए। अंत्यज के घर में आ जाने मात्र से उत्पन्न अपवित्रता का निराकरण पराग व्रत के अनुष्ठान से होता है। अंत्यज के द्वारा उच्छिष्ट भोजन करने पर द्विज चंद्रायण व्रत करके शुद्ध हो जाता है। जब कभी प्रमादवश कोई ब्राह्मण चांडाल द्वारा दिए गए अन्न का भोजन कर लेता है तो उसे चंद्रायण एंदव व्रत करना चाहिए। ऐसी ही अपवित्रता में क्षत्रिय को 6 दिन और वैश्य को 2 दिन का सांतन व्रत करना चाहिए। यदि प्रमादवश ब्राह्मण और चांडाल एक ही वृक्ष के नीचे एक साथ फल खा लेते हैं तो वह ब्राह्मण 1 दिन रात के उपवास से शुद्ध होता है। यदि ब्राह्मण भोजनोपरांत बिना आचमन इत्यादि किए चांडाल का स्पर्श कर लेता है तो उसे 8000 गायत्री अथवा 100 द्रुपदादिव मंत्र का जप करना चाहिए। चांडाल अथवा स्वपच के द्वारा किए गए विष्ठा और मूत्र के स्पर्श हो जाने पर ब्राह्मण को 3 रात का उपवास करना चाहिए। द्विज को अंत्यज की स्त्री के साथ गमन करने पर पराक व्रत करना चाहिए, पर स्त्री के साथ बिना कामना के गमन करने पर पराक व्रत करना चाहिए। जो द्विज मध्यादि से अशुद्ध पात्र में रखे हुए जल का पान करता है वह कृच्छ पादव्रत तथा पुनः संस्कार से शुद्ध होता है। जो ब्राह्मण वज्र, विद्युत, पात अथवा अग्नि, वायु के कारण अकस्मात उत्पन्न उपद्रव से ग्रस्त होने के कारण अपना घर छोड़ने तथा अन्नापानादि को लेकर किसी अंत्यज के घर में रहने के लिए विवश होते हैं उन्हें 3 कृच्छ और 3 चंद्रायण व्रत करना चाहिए। मुनि वशिष्ठ ने तो उक्त निषिद्ध कर्म करने पर ब्राह्मण के लिए पुनः जातक मर्दादि संस्कारों के द्वारा शुद्ध होने का विधान बताया है। कोई स्वयं उच्छिष्ट भोजन के बाद मुख एवं हाथ का प्रक्षालन नहीं किया है तो उसके उच्छिष्ट भोजन करने के बाद शेष अन्न का भक्षण करने पर अथवा कुत्ते या शूद्र से पृष्ठ सिद्ध अन्न का भक्षण करने पर द्विज 1 दिन रात्रि पर्यंत उपवास तथा पंचगव्य प्राशन से शुद्ध होता है। यदि ब्राह्मण किसी वर्ण बहिष्कृत व्यक्ति को छू लिया जाता है तो उसे 5 रात्रियों का उपवास करना चाहिए। अविच्छिन्न गति से गिरने वाली जलधारा, वायु के झोंके से उड़ाई गई धूलि के कण,
स्त्री, बालक और वृद्ध कभी दूषित नहीं होते। स्त्रियों का मुख, पक्षियों के द्वारा गिराया गया फल, प्रसव काल में बछड़ा तथा हरिण का शिकार करते समय कुत्ता सदैव पवित्र रहता है। जल में रहने वाली वस्तु जल में और स्थल में पाई जाने वाली वस्तु स्थल में अपवित्र नहीं होती। धार्मिक कृत्य करते समय पैर का स्पर्श हो जाने पर द्विज आचमन द्वारा शुद्ध हो जाता है। जिस कांस्य पात्र में मदिरा नहीं लगी है वह अन्य किसी कारण से अपवित्र हो गया हो तो पवित्र भस्म के द्वारा मांजे जाने पर शुद्ध हो जाता है। मूत्र या मदिरा के द्वारा अशुद्ध पात्र को अग्नि में डालकर शुद्ध किया जा सकता है। गौ के द्वारा सूंघे गए, शूद्र के द्वारा छुए गए और कौवे और कुत्ते के द्वारा जूठे किए गए कांस्य पात्र 10 बार शुद्ध भस्म से मांजने पर शुद्ध होते हैं। जो ब्राह्मण शूद्र के पात्र में भोजन कर लेता है वह 3 दिन तक उपवास रखकर पंचगव्य पान करने से शुद्ध होता है। जो ब्राह्मण उच्छिष्ट पदार्थ या उच्छिष्ट प्राणी का स्पर्श करता है अथवा कुत्ते या शूद्र का स्पर्श करने से अपवित्र हो गया हो वह भी 3 दिन के उपवास और पंचगव्य के पान से शुद्ध हो जाता है। रजस्वला स्त्री का स्पर्श करने पर उपवास करके पंचगव्य पान करने से शुद्धि होती है। जल रहित प्रदेश, चोर और हिंसक व्याघ्रादि जीवों से परिव्याप्त मार्ग में किसी अशुद्ध होने योग्य द्रव्य को हाथ में लिए हुए यदि मल मूत्र का परित्याग किया जाता है तो वह द्रव्य अशुद्ध नहीं होता। भूमि पर उस द्रव्य को रखकर शौच कर्म करना चाहिए। कांजी, दही, दूध, मट्ठा, कृसरान्न शूद्र से भी गाय है। मधु अंत्यज से भी ग्रहण किया जा सकता है। जो ब्राह्मणादि गुड़ की बनी हुई, पीठी की बनी हुई या महुआ की बनी हुई मदिरा पान करते हैं उन्हें अग्नि के समान संतप्त सुरा का पान करके शुद्ध होना चाहिए। जो ब्राह्मण और क्षत्रिय सूतक युक्त घर के पात्र में जल अथवा भोजन ग्रहण कर लेते हैं उन्हें क्रमशः 500 और 100 गायत्री मंत्रों का जाप करना चाहिए। जब घर में सूतक पड़ जाता है तो उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र क्रमशः 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन तथा 1 मास के बाद शुद्ध हो जाते हैं। युद्धरत राजाओं की, यज्ञ दीक्षित की तथा परदेश में गए हुए लोगों की सूतक होने पर तत्काल स्नान से शुद्धि हो जाती है। 1 मास के बालक की मृत्यु होने पर भी स्नान से सधः शुद्धि का विधान है। अविवाहित कन्या, यज्ञोपवीत संस्कार रहित द्विज, दांत निकल आए हुए बालक तथा 3 वर्षीय कन्या के मृत्यु होने पर 3 रात्रियों का अशौच होता है। जनना शौच में गर्भस्राव होने पर भी 3 रात्रियों का अशौच माता के लिए माना गया है। प्रसूता स्त्रियां 1 मास तक अशुद्ध रहती हैं। रजस्वला स्त्री 4थे दिन शुद्ध हो जाती है। देश में दुर्भिक्ष एवं किसी आकस्मिक कारणवश विप्लव होने की स्थिति में जन्म अथवा मृत्यु का अशौच होने पर भी देश हित के लिए दान आदि धर्म यथा नियम किए जा सकते हैं। दीक्षा काल में, विवाहादि में, देव पितृ निमंत्रण में, देवताओं द्वारा ब्राह्मणों के निमंत्रित हो जाने पर या पूर्व संकल्पित कार्यों के बीच भी यदि घर के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है अथवा कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस समय अशौच नहीं होता है। द्विज प्रसूता पत्नी का स्पर्श करने से अशौच युक्त हो जाता है। यहाँ अग्नियों का आवाहन होता है, जहाँ वेदों का पठन पाठन होता है अथवा जहाँ वैश्व देव यज्ञ आदि धार्मिक कृत्यों का संपादन होता है वहाँ सूतक दोष नहीं होता। अशुद्ध घर में भोजन करने पर ब्राह्मण 3 रात्रि उपवास के पश्चात शुद्ध होता है। कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की स्त्री रजस्वला हो जाए और परस्पर एक दूसरे का स्पर्श करे तो ब्राह्मणी 3 रात में, क्षत्रिय की स्त्री 2 रात में, वैश्य की स्त्री 1 दिन में उपवास करने के पश्चात शुद्ध होती है। शूद्रक की स्त्री तो सधः स्नान करने के बाद ही शुद्ध हो जाती है। कुत्ते, सियार और बंदर को कुएं में गिरा हुआ देखकर उस कूप का जल पीने से ब्राह्मण 3 दिन, क्षत्रिय 2 दिन तथा वैश्य 1 दिन के उपवास के पश्चात शुद्ध होता है। यदि कुएं में हड्डी, चमड़ा, किसी प्रकार का मल या चूहा आदि गिर जाए तो उसे कुएं से बाहर निकालकर कुएं का कुछ जल निकाल देना चाहिए तथा
पंचगव्य डालकर कुएं को शुद्ध करना चाहिए। यदि तड़ाग या पुष्करणी आदि का जल दूषित हो गया हो तो उसमें शुद्ध भस्मादि डाल देना चाहिए और 6 घड़ा जल उसमें से निकालकर पंचगव्य डाल देना चाहिए। ऐसा करने से वो शुद्ध हो जाता है। यदि रजस्वला स्त्री का रजस्राव कूप जल के मध्य हो जाता है तो उसमें से 30 घड़ा जल निकाल देना चाहिए। अगम्या स्त्री का गमन, मद तथा गोमांस का भक्षण करके ब्राह्मण चंद्रायण व्रत, क्षत्रिय प्रजापत्य व्रत, वैश्य सांतपन व्रत करने से और शूद्र 5 दिन उपवास करने के बाद शुद्ध हो जाता है। किंतु प्रायश्चित करने के बाद ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए अपेक्षित है कि वे गोदान करें और ब्राह्मण भोजन भी कराएं। क्रीड़ा तथा शयनादि के समय नील लगा हुआ वस्त्र दूषित नहीं होता। अन्य कार्यों में तो नील लगे हुए वस्त्रों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऐसे वस्त्रों को धारण करने वाले नरक में जाते हैं। जो मनुष्य अवरोध उत्पन्न करने के लिए पशु के 2 पैरों में बंधन लगाने का पाप करता है और उस पशु की मृत्यु जलाशय के समीप, वन में अथवा घर में जलने से या कंठ में रस्सी बांधने, घंटी, घुंघरू आदि आभूषणों के पहनाने से ही हो जाती है, तो उस मनुष्य को कृच्छपाद व्रत करना चाहिए। गाय के शरीर की हड्डी तोड़ने पर, सींग तोड़ने पर, चमड़ा भेदन करने पर तथा पूंछ काटने पर लगे हुए पाप का प्रायश्चित आधे मास तक यावक पान करने से होता है। हाथी, घोड़े और शस्त्र आदि से गौ की ऐसी क्षति होने पर कृच्छ व्रत करना चाहिए। यदि अनजान में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मल, मूत्र, मदिरा से संस्पृष्ट पदार्थ का भोजन कर लें तो उन्हें पुनः द्विजातीय संस्कार करना चाहिए। पुनः द्विजातीय संस्कार के समय केश मुंडन, मेखला धारण, दंड ग्रहण और भिक्षा चरणादि की आवश्यकता नहीं है। अंत्यज के पात्र में रखा हुआ कच्चा मांस, घृत, मधु तथा यथा समय उत्पन्न स्निग्ध पदार्थ, तैल आदि उसके पात्र से निकाले जाने पर शुद्ध हो जाते हैं। क्रमशः प्रथम दिन एक भक्त व्रत, दूसरे दिन नक्त व्रत, तीसरे दिन अयाचित व्रत करते हुए जो उपवास किया जाता है वह पाद कृच्छ व्रत है। कृच्छार्ध का द्विगुण प्रजापत्य व्रत कहा जाता है। यह सभी पापों का विनाशक है। 7 उपवास करने से कृच्छ व्रत पूर्ण होता है। इसी को महाशांतपन व्रत के नाम से स्वीकार किया जाता है। 3 दिन गर्म जल मात्र, उसके बाद 3 दिन दूध मात्र और उसके बाद 3 दिन गर्म घृत पान करते हुए जो व्रत किया जाता है वह तप्त कृच्छ व्रत है। यह समस्त पापों को विनष्ट करने वाला है। 12 दिनों तक जल मात्र ग्रहण कर उपवास करने से एक पराक व्रत संपन्न होता है। यह व्रत सभी पापों का विनाशक है। जिस व्रत में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को 1 ग्रास मात्र भोजन करके क्रमशः पूर्णिमा पर्यंत प्रत्येक तिथि को 1-1 ग्रास भोजन की वृद्धि की जाती है और उसके बाद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रतिदिन अमावस्या तिथि तक 1-1 ग्रास भोजन की मात्रा कम की जाती है, इसे चंद्रायण व्रत कहते हैं। सोने के समान वर्ण वाली गाय का दूध, श्वेत वर्ण वाली गाय का गोबर, ताम्र वर्ण वाली गाय का मूत्र, नील वर्ण वाली गाय का घृत तथा कृष्ण वर्ण वाली गाय की दही प्रशस्त है। इन चारों के साथ कुशोदक मिलाकर जो पदार्थ तैयार किया जाता है उसको पंचगव्य कहते हैं। इस मिश्रण में गोमूत्र की मात्रा 8 माशा, गोबर की मात्रा 4 माशा, दूध की मात्रा 12 माशा, दही की मात्रा 10 माशा और घृत की मात्रा 5 माशा कही गई है। इस विधि से तैयार किया गया पंचगव्य सभी मलों का विनाशक होता है। चतुष्पाद धर्म निरूपण, पुराणों तथा उप पुराणों और 18 विधाओं का परिगणन, चारों युगों के धर्मों का कथन एवं कलयुग में नाम संकीर्तन का महात्म्य। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास, मुनियों द्वारा भक्ति पूर्वक आचरण किए गए उन धर्मों को मैंने कहा जिनसे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। सूर्यादि देवों की पूजा, पितृ तर्पण, होम तथा संध्या वंदन से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इस पुरुषार्थ चतुष्ट की सिद्धि प्रदान करने वाले भगवान विष्णु स्वयं भक्तों को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु धर्म स्वरूप ही हैं। पूजा, तर्पण, हवन, संध्या, ध्यान, धारणा आदि जो भी सत्कर्म हैं वे सब हरि ही हैं। स्तुति जी ने कहा, हे शौनक,
मैं चारों युगों के धर्मों का वर्णन करता हूं, आप सुने। 4000 युगों का एक कल्प होता है, इसको ब्रह्मा का एक दिन माना गया है। कृत युग, त्रेता, द्वापर तथा कलि, ये 4 युग होते हैं। कृत युग में सत्य, दान, तप तथा दया, इन 4 पादों से धर्म अवस्थित रहता है। धर्म का संरक्षण करने वाले हरि ही हैं। इस रहस्य को जानकर जो लोग संतुष्ट रहते हैं वे ही ज्ञानी हैं। सत्य युग, कृत युग में मनुष्य 4000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। सत्य युग के अंत में धर्म पालन की दृष्टि से क्षत्रिय उत्कर्ष की स्थिति में रहते हैं। शूद्रों की अपेक्षा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य धर्म पालन में उच्च आदर्श प्रस्तुत करते हैं। सर्वाधिक बलशाली एवं शूर भगवान विष्णु ही राक्षसों का विनाश करते हैं। त्रेता युग में धर्म, सत्य, दान और दया, इन 3 पादों पर ही अवस्थित रह जाता है। इस काल के मनुष्य यज्ञ परायण होते हैं। संपूर्ण संसार क्षत्रियों से सुरक्षित रहता है। रक्त वर्ण के भगवान हरि मनुष्यों द्वारा इस युग में पूजित होते हैं। मनुष्यों की आयु 1000 वर्ष तक होती है। इस युग में विष्णु भीमरथ कहलाते हैं और क्षत्रियों के द्वारा राक्षसों का संहार होता है। द्वापर में धर्म की मूर्ति 2 पादों पर अवस्थित रहती है। इस युग में अच्युत भगवान विष्णु पीत वर्ण धारण करते हैं। लोगों की आयु 400 वर्ष की होती है। ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण से उत्पन्न प्रजा से पृथ्वी व्याप्त रहती है। इस युग के लोगों की अल्प बुद्धि को देखकर वेद व्यास का रूप धारण कर भगवान विष्णु ने एक ही रूप में विद्यमान वेद को 4 भागों में विभक्त किया और अपने समस्त शिष्यों को उन 4 वेदों का अध्ययन कराया। भगवान वेद व्यास ने ऋग्वेद की शिक्षा पैल नामक शिष्य को, सामवेद की शिक्षा जैमिनी नामक शिष्य को, अथर्ववेद की शिक्षा सुमंतु नामक शिष्य को और यजुर्वेद की शिक्षा महामुनि वैशंपायन नामक शिष्य को प्रदान की तथा वेदांगों और पुराणों का अध्ययन सूत जी को कराया। इन पुराणों के एकमात्र वेद हरि ही हैं। ये 18 पुराणों के रूप में विभक्त हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, ये पुराण के 5 लक्षण हैं। ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, भविष्यत, नारदीय, स्कंद, लिंग, वाराह, मार्कंडेय, अग्नि, ब्रह्म वैतर्य, कूर्म, मत्स्य, गरुड़, वायु और ब्रह्मांड नामक 18 पुराण प्रसिद्ध हैं। मुनियों ने अनेक उप पुराणों की भी बात बताई है। उनमें सबसे पहला उप पुराण सनत कुमार के द्वारा कथित है। भगवान नरसिंह के द्वारा उपदिष्ट एक दूसरा उप पुराण है जो नरसिंह पुराण के नाम से प्रसिद्ध है। तीसरा उप पुराण स्कंद है। इसको भगवान शिव के पुत्र कुमार कार्तिकेय जी ने कहा है। चौथा उप पुराण शिव धर्मोत्तर नामक है, जिसे भगवान नंदीश्वर ने कहा है। महर्षि दुर्वासा द्वारा प्रोक्त आश्चर्य अद्भुत पुराण तथा देवर्षि नारद जी द्वारा कथित नारद उप पुराण है। इसी प्रकार कपिल, वामन तथा उशनस उप पुराण महर्षि कपिल, वामन तथा उशनस द्वार उपदिष्ट है। इसी प्रकार ब्रह्मांड, वारुण, कालिका, माहेश्वर, सांब, पराशर, मारीच तथा भार्गव नामक उपपुराण भी है। पुराण धर्मशास्त्र, चारों वेद, शिक्षा, कल्पादि, 6 वेदांग, न्यास, मीमांसा, आयुर्वेद, अर्थशास्त्र, गंधर्व शास्त्र तथा धनुर्वेद शास्त्र, ये 18 विधाएं हैं। पुराणम धर्मशास्त्रम च वेदास्वंगानि यन्मुने न्याय शौनक मीमांसा आयुर्वेदार्थ शास्त्रकम। द्वापर युग के अंत में भगवान श्री हरि पृथ्वी के भार का हरण करते हैं। कलयुग में धर्म एक पाद पर अवस्थित रहता है। भगवान अच्युत कृष्ण वर्ण के होते हैं। उस काल में लोग दुराचारी और निर्दयी होने लगते हैं। मनुष्यों में सत्व, रज तथा तम, ये तीनों गुण दिखाई देते हैं। काल की प्रेरणा से ये सभी गुण मन में उत्पन्न होते हैं और परिवर्तित होते रहते हैं। हे शौनक, जब प्रवृद्ध सत्व गुण से मन, बुद्धि और इंद्रियां व्याप्त हो जाती हैं और लोगों की अनुरक्ति, ज्ञानार्जन तथा तपश्चरण में बढ़ जाती है, तब सत्ययुग जानना चाहिए।
जब मनुष्यों की आसक्ति काम में, कर्म और यश में होती है, उस समय रजोगुण की प्रवृत्ति से त्रेता युग जानना चाहिए, और तमोगुण की प्रबलता के साथ रजोगुण की वृद्धि के कारण जब लोगों में लोभ, असंतोष, मान, दंभ और मत्सर के भाव प्रबल होते हैं और काम में, कर्मों में आसक्ति बढ़ जाती है, तब द्वापर युग समझना चाहिए। जब सदा असत्य बोलने, आलस्य, नींद और हिंसा आदि साधनों में ही प्रवृत्त हो जाती है, शोक, मोह, भय और दीनता का भाव जब बढ़ जाता है, तब तमोगुण को सर्वाधिक प्रबल मानना चाहिए। यही काल कलयुग है। इसी प्रकार जब लोग कामी हो जाते हैं, सदैव कटुवाणी बोलते हैं, जनपद चोर डाकुओं से भर जाते हैं, वेद पाखंडियों से दूषित हो जाते हैं, राजा प्रजाओं का सर्वस्व हरण करते हैं, लोग मैथुन और पेट पालन के कर्म से स्वतः पराजित होने लगते हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य व्रत का परित्याग करके अशुचि हो जाते हैं, कुटुंबी अर्थात गृहस्थ भिक्षाटन करने लगते हैं, तपस्वी गांवों में रहना प्रारंभ कर देते हैं, सन्यासी अर्थ लोभ में फंस जाते हैं, लोग लघु शरीर होने पर भी अत्यधिक भोजन करते हैं, और जो चोर हैं उन्हें साधु के रूप में लोग स्वीकार करने लगते हैं, तब कलयुग ही मानना चाहिए। इस कलयुग में भृत्यगण अपने स्वामी का तिरस्कार करते हैं, तपस्वी अपने व्रतों का परित्याग कर देते हैं, शूद्र प्रतिग्रह लेने लगते हैं, वैश्य ब्राह्मणों की सेवा की उपेक्षा कर स्वतः व्रत परायण हो जाते हैं, धार्मिक भाव कम होने से सभी लोग बेचैन रहते हैं, संतानें धार्मिक शिक्षा का अभाव होने से पिशाच के समान बन जाती हैं, अन्याय से अर्जित भोजन के द्वारा अग्निदेव को आहुति, देवताओं को नैवेद्य तथा द्वार पर आए हुए अतिथि देव की पूजा होती है, तब कलयुग समझना चाहिए। हे शौनक, कलयुग के आ जाने पर लोग अपने पितरों को जल तक नहीं देते, सभी प्राणी स्त्री के वश में हो जाएंगे, सबके कर्म शूद्रवत होंगे। इस कलिकाल में स्त्रियां अत्यधिक संतानोत्पत्ति करने वाली और दुर्बल भाग्य वाली होंगी तथा बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन उनका स्वभाव होगा। ऐसा स्वभाव हो जाने पर यदि उनकी निंदा की जाएगी तो वे उसके प्रति गंभीर न होकर उपेक्षा भाव अपनाएंगी। वे इस उपेक्षा भाव को अपना सिर खुजलाकर व्यक्त करेंगे। कलयुग के मनुष्य भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेंगे, उन सभी का विश्वास पाखंड में बढ़ जाएगा। हे ब्राह्मणों, यह कलिकाल दोषों से भरा हुआ है, किंतु इस दोषपूर्ण युग में एक महान गुण भी है। वह गुण है भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन। उनका संकीर्तन करने से ही मनुष्य संसार के महाबंधन अर्थात आवागमन के जाल से मुक्त हो जाता है। हे शौनक, कृत युग में प्राणी की जो फल भगवान विष्णु का ध्यान करने से प्राप्त होता है, त्रेता युग में जो फल उनका जप करने से प्राप्त होता है, और द्वापर युग में जो फल उन विष्णु देव की सेवा करने से प्राप्त होता है, वही फल कलिकाल में भगवान के गुण, लीला और नाम संकीर्तन से ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए नित्य ही भगवान श्री हरि का ध्यान, पूजा और संकीर्तन करना चाहिए। नैमित्तिक तथा प्राकृतिक प्रलय और भगवान विष्णु से पुनः सृष्टि का प्रादुर्भाव। सूत जी ने कहा, 4000 युगों के बीतने पर ब्रह्मा का नैमित्तिक प्रलय काल आता है। कल्प के अंत में 100 वर्ष तक अनावृष्टि होती है। आकाश मंडल में प्रचंड रूप से संतप्त करने वाले भयंकर 7 सूर्य उदित हो जाते हैं। वे अपनी प्रखर रश्मियों से संपूर्ण जल राशि का पान कर तीनों लोकों को सुखा देते हैं। भगवान विष्णु रुद्र स्वरूप धारण करके भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक तथा पाताल लोक की समस्त चराचर सृष्टि को जला देते हैं। भगवान विष्णु तीनों लोकों को जलाने के बाद संवर्तक नाम के मेघों की सृष्टि करते हैं। नाना प्रकार के महामेघ 100 वर्षों तक बरसते हैं। विष्णु रूप में स्थित वायु अत्यंत तेज गति से 100 वर्षों तक चलती है। उस जल वृष्टि से समुद्र के समान उत्ताल तरंगों वाले संसार के इस प्रलय काल में स्थावर जंगम के नष्ट होने पर ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु अनंत शैया पर शयन करते हैं। 1000 वर्ष तक सोने के पश्चात जब वे जागते हैं तो पुनः उन्हीं के द्वारा इस जगत की सृष्टि होती है। हे शौनक, इसके बाद मैं प्राकृतिक प्रलय का वर्णन करता हूं।
उसको आप सुने। ब्रह्मा के 100 वर्ष बीत जाने पर भगवान हरि अपने योग बल से समस्त सृष्टि को अपने में लीन करके ब्रह्मा को धारण करते हैं। इस काल में जो प्राणी ब्रह्मलोक में स्थित रहते हैं वे भी भगवान विष्णु में लीन हो जाते हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, उस काल में अनावृष्टि करने वाले सूर्य से संपन्न मेघ थे। मेघों के लगातार 100 वर्ष तक बरसते रहने से संपूर्ण ब्रह्मांड जल से भर उठता है। अंदर प्रविष्ट हुई उस जल राशि से ब्रह्मांड फट जाता है। ब्रह्मा की आयु पूर्ण होते ही सब कुछ जल में ही लय हो जाता है। संसार में कुछ भी शेष नहीं रहता। संसार को आधार प्रदान करने वाली ये पृथ्वी भी उस जल राशि में डूब जाती है। उस समय जल तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में और आकाश भूतादि महत्तम में प्रविष्ट हो जाता है और वह महत्तम प्रकृति में तथा प्रकृति अव्यक्त परम पुरुष में लीन हो जाती है। वे हरि अव्यक्त पुरुष 100 वर्ष तक सोते हैं। तदनंतर ब्रह्मा का दिन आने पर अव्यक्तादि क्रम से पुनः व्यक्ति भूत चराचर जगत की सृष्टि करते हैं। कर्म विपाक का कथन। सूत जी ने कहा, जगत सृष्टि और प्रलय आदि की चक्र गति को जानने वाले जो विद्वान हैं वे यदि आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आधि भौतिक इन 3 सांसारिक तापों को जानकर ज्ञान और वैराग्य का मार्ग स्वीकार कर लेते हैं तो आत्यंतिक लय मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अब मैं उस संसार चक्र का वर्णन करूंगा जिसको जाने बिना पुरुषार्थी परमात्मा में लीन नहीं होते। प्राण के उत्क्रमण काल में इस शरीर का परित्याग करके मनुष्य दूसरे सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। इस मृत्यु लोक से मृत्यु के पश्चात जीव को यमराज के दूत 12 दिन की अवधि में यमलोक में ले जाते हैं। वहां पर उस मरे हुए व्यक्ति के बंधु बांधव जो उसके साथ तिलोदक और पिंडदान देते हैं वही सब यमलोक के मार्ग में वह खाता पीता है। पाप कर्म करने के कारण वह नरक लोक में जाता है और पुण्य कर्म करने के कारण स्वर्ग। अपने उन पाप पुण्य के प्रभाव से नरक तथा स्वर्ग में गया हुआ प्राणी पुनः नरक और स्वर्ग से लौटकर स्त्रियों के गर्भ में आता है। यहाँ विनष्ट न होकर वह 2 बीजों के आकार को धारण कर लेता है। उसके बाद वह कलल फिर बुदबुदाकार बन जाता है। तत्पश्चात उस बुदबुदाकार रक्त से मांस पेशी का निर्माण होता है। मांस पेशी से मांस अंडाकार बन जाता है। वह एक पल परिमाण विशेष के समान होता है। उसी अंडे से अंकुर बनता है। उस अंकुर से अंगुली, नेत्र, नाक, मुख और कान आदि अंग उपांग पैदा होते हैं। उसके बाद उस विकसित अंकुर में उत्पादक शक्ति का संचार होने लगता है जिससे हाथ पैर की उंगलियों में नख आदि निकल आते हैं। शरीर में त्वचा और रोम तथा बाल निकलते हैं। इस प्रकार गर्भ में विकसित होता हुआ यह बीज 9 मास तक अधोमुख स्थित रहकर 10वें मास में जन्म लेता है। तदनंतर संसार को अत्यंत मोहित करने वाली भगवान विष्णु की वैष्णवी माया उसे आवृत कर लेती है। यह जीव बाल्यावस्था, कौमारावस्था, युवावस्था तथा वृद्धावस्था को प्राप्त करता है। इसके बाद यह पुनः मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार यह जीवन इस संसार चक्र में घटी यंत्र के समान घूमता रहता है। जीव नरक भोग करने के पश्चात पाप योनि में जन्म लेता है। पतित से प्रतिग्रह स्वीकार करने के कारण विद्वान भी अधो योनि में जन्म ग्रहण करता है। याचक नरक भोग करने के बाद कृमि योनि को प्राप्त होता है। गुरु की पत्नी अथवा गुरु के धन की मन से कामना करने वाला व्यक्ति कुत्ता होता है। मित्र का अपमान करने वाला गधे की योनि में जन्म लेता है। माता पिता को कष्ट पहुंचाने वाले प्राणी को कछुए की योनि में जाना पड़ता है। जो मनुष्य अपने स्वामी का विश्वसनीय बनकर उसको छल कर जीवन यापन करता है वह मृत्यु के बाद व्यामोह में फंसे हुए वानर की योनि में जाता है। धरोहर रूप में अपने पास रखे हुए पराय धन का अपहरण करने वाला व्यक्ति
नरकगामी होता है। नरक से निकलने के पश्चात वह कृमि योनि में जन्म लेता है। नरक से मुक्त होने पर वह ईर्ष्यालु मनुष्य को राक्षस योनि में जाना पड़ता है। जो मनुष्य विश्वासघाती होता है वह मत्स्य योनि में उत्पन्न होता है। यव और धन्यादि अनाजों की चोरी करने वाला व्यक्ति मरने के पश्चात चूहे की योनि में जन्म लेते हैं। दूसरे की स्त्री का अपहरण करने वाला मनुष्य खूंखार भेड़िए की योनि में जाता है। जो मनुष्य अपने भाई की स्त्री के साथ सहवास करता है वह कोकिल योनि में जन्म लेता है। गुरु आदि की स्त्रियों के साथ सहवास करने पर मनुष्य सूअर योनि को प्राप्त करता है। यज्ञ, दान तथा विवाह आदि में विघ्न डालने वाले मनुष्य को कृमि योनि प्राप्त होती है। देवता, पितर और ब्राह्मणों को बिना भोजन आदि दिए जो मनुष्य अन्न ग्रहण कर लेता है वह नरक को जाता है। वहां से मुक्त होकर वह पापी काक योनि को प्राप्त करता है। बड़े भाई का अपमान करने से मनुष्य को क्रौंच पक्षी विशेष योनि की प्राप्ति होती है। यदि शूद्र ब्राह्मण स्त्री के साथ रमण करता है तो वह कृमि योनि में जन्म लेता है। उस ब्राह्मणी से यदि वह संतानोत्पत्ति करता है तो वह लकड़ी में लगने वाले घुन नामक कृमि की योनि को प्राप्त होता है। कृतघ्न व्यक्ति कृमि, कीट, पतंग तथा बिच्छू की योनि में भ्रमण करता है। जो मनुष्य शस्त्रहीन पुरुषों को मारता है वह दूसरे जन्म में गधा होता है। स्त्री और बच्चे का वध करने वाले को कृमि योनि प्राप्त होती है। भोजन की चोरी करने वाला मक्खी की योनि में जाता है। अन्न की चोरी करने वाला बिल्ली की योनि तथा तिल की चोरी करने वाला चूहे की योनि में जन्म लेता है। घी की चोरी करने वाला मनुष्य नेवला और मदगुर मत्स्य विशेष के मांस की चोरी करने वाला काक योनि में जाता है। मधु की चोरी करने वाला मनुष्य दंशक योनि तथा अपूप पुआ की चोरी करने पर चींटी की योनि में जन्म लेता है। जल का अपहरण करने पर पापी व्यक्ति काक योनि में उत्पन्न होता है। लकड़ी की चोरी करने पर मनुष्य हारिल नामक पक्षी अथवा कबूतर की योनि में जन्म लेता है। जो प्राणी स्वर्ण पात्र की चोरी करता है उसको कृमि योनि में जन्म लेना पड़ता है। कपास से बने वस्त्रों की चोरी करने पर क्रौंच पक्षी, अग्नि की चोरी करने पर बगुला, अंगराग आदि रंजक द्रव्य, शरीर संस्कार द्रव्य और शाक पात की चोरी करने पर मनुष्य मयूर होता है। लाल रंग की वस्तु की चोरी करने से मनुष्य जीवक, पक्षी विशेष, अच्छी गंध वाली वस्तुओं की चोरी करने से छुछुंदर तथा खरगोश की चोरी करने से वह खरगोश योनि को प्राप्त होता है। कला की चोरी करने पर मनुष्य नपुंसक, लकड़ी की चोरी करने पर घास फूस में रहने वाला कीट, फूल की चोरी करने पर दरिद्र तथा यावक, जौका, सत्तू, धान, लाख आदि चुराने पर पंगु होता है। शाक पात की चोरी करने पर हारित और जल की चोरी करने पर चातक पक्षी होता है। जो मनुष्य किसी के घर का अपहरण करता है वह मृत्यु के पश्चात महाभयानक रौरव आदि नर लोकों में जाकर कष्ट भोगता है। तृण, गुल्म, लता, वल्लरी और वृक्षों की छाल चुराने वाला व्यक्ति वृक्ष योनि को प्राप्त होता है। यही स्थिति गौ, सुवर्ण आदि की चोरी करने वाले मनुष्य की भी होती है। विधा की चोरी करने वाला मनुष्य विभिन्न प्रकार के नरक लोगों का भोग करने के पश्चात गूंगे की योनि में जन्म लेता है। समिधा रहित अग्नि में आहुति देने वाला मंदाग्नि रोग से ग्रस्त होता है। दूसरे की निंदा करना, कृतज्ञता, दूसरे की मर्यादा को नष्ट करना, निष्ठुरता, अत्यंत घृणित व्यवहार में अभिरुचि, पर स्त्री के साथ सहवास करना, पराय धन का अपहरण करना, अपवित्र रहना, देवों की निंदा तथा मर्यादा के बंधन को तोड़कर अशिष्ट व्यवहार करना, कृपणता करना तथा मनुष्य का हनन करना, नरक भोग करके जन्म लिए हुए मनुष्यों के ये लक्षण हैं। ये सभी को जान लेना चाहिए। प्राणियों के प्रति दया, सद्भावपूर्ण वार्तालाप, परलोक के लिए सात्विक अनुष्ठान, सत्कार्यों का निष्पादन, सत्य धर्म का पालन, दूसरे का हित चिंतन, मुक्ति की साधना, वेदों में प्रमाण बुद्धि, गुरु, देवर्षि और सिद्ध ऋषियों की सेवा, साधुजनों द्वारा बताए गए नियमों का पालन, सत्य क्रियाओं का अनुष्ठान तथा प्राणियों के साथ मैत्री भाव, ये स्वर्ग से आए हुए मनुष्यों के लक्षण हैं। जो मनुष्य योग शास्त्र द्वारा बताए यम, नियमादिक, अष्टांग योग के साधन से सद ज्ञान को प्राप्त करता है वह आत्यंतिक फल अर्थात मोक्ष का अधिकारी बन जाता है।